बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से फ़ैसला साज़ों पर बादिउल नज़र में तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का जो फ़ैसला है वो किया गया है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शेयर करूँगा। बड़ी खबर है और उस तरीके से ये आम मीडिया के ऊपर भी जो रिपोर्ट है वो नहीं हो रही। वायरल तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से जो दोबारा गिनती से मुतल्लिक फ़ैसला दिया गया था और 3 हल्के वापस किए गए थे मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को, इस फैसले को खुदकुश हमला करार दिया जा रहा है। अदलिया पर इस फैसले को आईन व कानून के मुताबिक करार नहीं दिया जा रहा और इसी फैसले के ऊपर एक ऐसा रिएक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आया है जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि शायद चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो शायद कोई नूरा कुश्ती टाइप कुछ इनके दरमियान चल रहा है और एक कवर फ्राहम करने की जो कोशिश है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को की जा रही है। और कादी साहब की तरफ से ये पैगाम जा रहा है सिकंदर सुल्तान राजा साहब को कि मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ और आप जो है वो ये जो इक़दाम है वो करें। कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ इस हवाले से भी शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो बड़ी खबर है वो आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इस हवाले से ख़बर ये सामने आई है कि वोटों की दोबारा गिनती के अहकामात का इख्तियार रखता है। इलेक्शन कमीशन ज़राए का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वोटों की दोबारा गिनती का जो इख्तियार है वो रखता है। अब ये खबर उस टाइम पे सामने आई है जब चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने वो जो दोबारा गिनती वाला फ़ैसला दिया है उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जो ख़बर है वो सामने आई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ये फ़ैसला दिया है इसको इसलिए करार दिया जा रहा है कि आईन कानून के मुताबिक नहीं है, क्योंकि जब रिज़ल्ट बन जाते हैं तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये अहकामात जारी नहीं कर सकता। तब जो मामलात हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाने होते हैं। तो अब अगर इलेक्शन कमीशन को इस तरह से कह दिया गया कि वो या इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि दोबारा गिनती का इख्तियार रखता है, हालांकि उस इख्तियार के ऊपर ये कतगन लगाई गई है कि रिज़ल्ट जारी हो गए हैं फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मामला जाएगा। और अगर इलेक्शन कमीशन को इख्तियार मिल जाता है और इलेक्शन कमीशन ज़राए भी ये कहता है तो फिर इसका मतलब क्या है कि अभी भी कुछ दरख्वास्तें पेंडिंग में हैं इलेक्शन कमीशन में दोबारा गिनती के हवाले से। और जिस तरीके से हालात चल रहे हैं तो दर्जनों दरख्वास्तें मज़ीद भी आ सकती हैं दोबारा गिनती की और इलेक्शन कमीशन फिर कहेगा जी कि हमारा इख्तियार है तो हम दोबारा गिनती करते हैं और इस तरह से जो नशिस्तें हैं वो फिर मुस्लिम लीग नून को दी जा सकती हैं, जैसे पहले हो भी चुका है। ये तीनों नशिस्तें पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार जीते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती के बाद ये जो नशिस्तें हैं वो मुस्लिम लीग नून को दे दी हैं। तो इस तनाजुर में चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब का ये जो फैसला है इसको एक खुदकुश हमला भी करार दिया जा रहा है अदलिया के ऊपर भी कि देखें हाई कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला आया, हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़े जो फ़ैसला है वो दे दिया। और इस तरह से क्या होगा जी कि अगर इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार मिल जाता है तो फिर हाई कोर्ट किस बुनियाद के ऊपर जो है वो मामलात को चैलेंज किया जा सकेगा और हाई कोर्ट किस बुनियाद के ऊपर जो फ़ैसला है वो दे पाएगी जी कि इलेक्शन कमीशन ये इख्तियार जो है वो रखता ही नहीं है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मामला जाना चाहिए था। तो बहरहाल जी ये कुछ रीज़न्स हैं चीफ जस्टिस के हवाले से ये जो कुछ कहा जा रहा है जी कि आईन कानून के मुताबिक ये फ़ैसले नहीं है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है और इसके पीछे जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बयान की जा रही है वो ये है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब हर हाल में अपनी जो एक्सटेंशन है वो चाहते ही चाहते हैं। हालांकि जितनी रेजिस्टेंस है अदलिया के अंदर से उसके सामने तो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को जो एक्सटेंशन है वो नहीं मिल सकती। अदलिया के अंदर अच्छी खासी इस हवाले से जो रेजिस्टेंस है वो पाई जा रही है, लेकिन चीफ साहब भी शायद वो बाजिद हो चुके हैं कि उन्होंने लेनी है और इस किस्म के जो इक़दामात हैं, इस किस्म के जो फैसले हैं वो भी आ रहे हैं। और फिर एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि काज लिस्ट एक जारी हुई है और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला था पंजाब का उन पर दोबारा से समाअत करने जा रहा है। यानी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को जो पंजाब के थे जिस पर फड्डा पड़ा हुआ था, जस्टिस शहजाद जो हैं उनकी जानिब से जो बनाए गए थे, पंजाब हुकूमत भी ये नहीं चाहती थी ये ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो काम करें और फिर उन ट्रिब्यूनल्स को रोक भी दिया गया और ये कहा गया जी कि नई चीफ जस्टिस आलिया नीलम के साथ बैठकर चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा फिर डिसाइड किया जाए और फिर उसके बाद जो जजेज़ हैं उनको तैनात किया जाए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में। तो अभी तक जो है वो जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के हवाले से तो ये डिटेल्स सामने आई हैं कि वो
कह रही हैं कि जो जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने जजेस को तैनात किया था इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, वही जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केसेस की जो समाअत है वो करेंगे। बहरहाल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने दूसरी तरफ ये जो मुकदमा है ये भी उनके सामने लग चुका है। तो जिस तरीके से जिस तरफ हालात जा रहे हैं, जिस तरीके से देखें अभी केस ये वाला अचानक से मुकर्रर भी हो जाता है और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के सामने ये केस लग रहा है और 5 रुकनी जो बेंच है उसके ऊपर भी आप नज़र दौड़ाएं तो उससे भी एक हम ख्याल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का हम ख्याल जो बेंच है वो इस केस को सुनेगा। तो अगर फ़र्ज़ करें इन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को भी रोक दिया जाता है और फिर दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जो एक तरफा एक मामलात है वो चलाता है, तो फिर मखसूस नशिस्तें तो छोड़ें, दोबारा रीकाउंटिंग से जो नशिस्तें हैं वो अगर हुकूमत को मिलती हैं तो फिर 2/3 जो अक्सरियत है और जुडिशल पैकेज जो है वो फिर हुकूमत ला सकती है। तो इस वजह से इन तमाम तर इकदाम को अदलिया के ऊपर खुदकुश हमला करार इसलिए दिया जा रहा है कि ये जुडिशल पैकेज सिर्फ ये नहीं होगा कि काजी साहब को एक्सटेंशन मिल गई है, बल्कि और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें ऐसी होंगी कि अदलिया को अगर काबू करना हो तो किस तरीके से काबू किया जा सकता है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से तौहीन अदालत का जो अंदिया है वो दे दिया गया है। ये बेसिकली केस है जी अज़हर मशवानी के 2 भाइयों को बाज़ियाब ना होने पर जो मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, इसके ऊपर जो अहकामात हैं वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से जारी किए गए। अज़हर मशवानी के 2 भाइयों का बाज़ियाब ना होना बादिउल नज़र में तौहीन अदालत है। तो बादिउल नज़र में तौहीन अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से लगा दी गई है। आज 13 तारीख है और आज हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया था कि इनके दोनों भाइयों को बाज़ियाब करके अदालत में पेश किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि PTI रहनुमा अज़हर मशवानी के 2 भाइयों की बाज़ियाबी के हुक्म पर अमल ना होने पर क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, और साथ ही साथ अदालत ने 15 अगस्त को मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को भी तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया जिसमें कहा गया कि 9 अगस्त के अदालती हुक्म पर अमल ना होना बादिउल नज़र में तौहीन अदालत है। सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, IG, DG FIA ज़ाती हैसियत में पेश हों, वजाहत करें क्यों ना इनके ऊपर जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो शुरू की जाए। तो अगर ये बाज़ियाब नहीं होते तो फिर अदालत की जानिब से कह दिया गया बादिउल नज़र में तौहीन अदालत आप कर चुके हैं, तो अब आपके ऊपर जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है ये शुरू की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वज़ारत दिफा के नुमाइंदे, पुलिस और स्टेट कौंसल ने कहा कि कुछ मालूम नहीं, अदालत ने दोनों लापता भाइयों को अदालत में पेश करने का वाज़ेह हुक्म दिया, ना अदालती हुक्म पर अमल हुआ, ना ही कोई दस्तावेज़ पेश की गई कि कोई कोशिश की गई हो। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से ये अहकामात दे दिए गए हैं। ये जो दरख्वास्त थी पहले लाहौर हाई कोर्ट में दायर हुई थी, वहाँ पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई तो दरख्वास्त वापस ली गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई क्योंकि ये उम्मीद थी कि यहाँ से शायद कोई जो रिलीफ है वो अज़हर मशवानी साहब के जो 2 भाई हैं उनको मिल सकता है। बहरहाल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से ये एक और बड़ा और दबंग फैसला है जो कि दिया गया है। नदीम अफजल चंद साहब हैं, वो बयान देते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दौर में फैज़ हमीद बहुत अहम थे, सारे मामलात चलाते थे। अच्छा, जब से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी हुई है तो इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़कर कहा जा रहा है जी देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बड़ी एक कोई अहम सपोर्ट शायद माजी में इनकी तरफ से ऐसी थी और देखें ये गिरफ़्तार हो गए हैं और PTI के लिए ये शायद कोई बड़ा धचका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बड़े परेशान हैं। उनके लिए एक बात मैं कहता चलूँ, ये ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से बयान दिया गया था और उन्होंने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ये कहा था जी कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो उनके पास आए थे और उन्होंने पैगाम दिया था जी कि जून तक शायद आपको सूबाई और दिसंबर तक जो वफाकी हुकूमतें हैं वो मिल जाएंगी या जून में वफाकी या इस दिसंबर में सूबाई हुकूमतें आपको मिल जाएंगी, आप रेडी हो जाएं। तो ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त हुकूमत थी। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के टाइम पर जनरल फैज़ हमीद साहब सारे मामलात चलाते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरह से फैसिलिटेट करते थे, किया भी होगा नहीं भी किया होगा वो एक अलग मामला है, तो ये जो कुछ ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो बताने का मकसद ये है कि इस खबर को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया, TV चैनल्स के ऊपर भी काफ़ी देर चलाया भी गया और इसे किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ
जोड़ कर तो दबाव एक डालने की जो कोशिश थी वो भी की गई है। देखें अब तो जनरल फैज़ हमीद साहब को भी पकड़ लिया गया है, तो फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोग हैं या इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से भी शायद बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो खुल जाएँ और उनके ऊपर एक दबाव डालने की भी ये जो एक आप मुबैना कोशिश इसको कहें या इनडायरेक्ट कोशिश कहें, वो जो तमाम तर चीज़ें हुई, जिस तरीके से टीवी चैनल पर चली, जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं, उससे तो यही जो तासुर है वो मिल रहा है। नदीम अफजल चंद साहब ये कहते हैं कि अदल के तकाजे पूरे होने चाहिए, कहीं ये तासुर ना जाए कि एक मखसूस सोच रखने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। जब बानी PTI की हुकूमत लाई गई तो इसमें इनका किरदार था, हमारा एतराज़ था। ये जी नदीम अफजल चंद साहब फरमाते हैं। और नदीम अफजल चंद साहब ये भूल रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत में शुरू में वो भी इसमें वज़ीर थे, लेकिन फिर बाद में वो वापस पीपल्स पार्टी में चले गए। तो बहरहाल जी ये जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से कुछ गुज़ारिशात आपके सामने रखनी थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम जो दरख्वास्त है वो दायर हुई है और इसमें जी बिलावल ज़रदारी के ख़िलाफ़ नाजेबा ज़ुबान का इस्तेमाल सिंध हुकूमत का शेख रशीद के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया गया है। हुकूमत ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ख़िलाफ़ नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करने पर अवामी मुस्लिम लीग नून अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया गया। सिंध हुकूमत ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद के ख़िलाफ़ FIR ख़त्म करने का हुक्म दिया था। हुकूमत सिंध की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि हाई कोर्ट का 25 जून का जो फैसला है वो कलअदम करार दिया जाए। मज़ीद मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद के ख़िलाफ़ FIR ख़त्म करने का हुक्म दिया। शेख रशीद ने बिलावल ज़रदारी की साख को नुकसान पहुँचाया। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त में कहा गया जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करते हुए गैर कानूनी फ़ैसला दिया। हाई कोर्ट को मामले की इंक्वायरी का हुक्म देना चाहिए था। शेख रशीद ने दौराने हिरासत सरकारी अस्पताल में बिलावल के ख़िलाफ़ नाज़ेबा गुफ्तगू की थी। बिलावल ज़रदारी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं। हुकूमत ने शेख रशीद के ख़िलाफ़ दरख्वास्त में IG इस्लामाबाद समेत दीगर को फ़रीक बनाया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और अहम अपडेट थी जो कि सामने आई है और ये बिलावल ज़रदारी जो साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ कोई नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल हुई तो इस पर जी सिंध हुकूमत की जानिब से रुजू किया गया है। आखिर में जी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो ख़बर है सारी वो मैं आपके सामने एक दफ़ा पढ़ देता हूँ ताकि क्लियर जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो जाए। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक खुद मुख्तार आइनी इदारा है जो इंतखाबी शफाफियत के लिए वोटों की दोबारा गिनती के अहकाम जारी कर सकता है। अब देखें, एक तरफ चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल साहब का फैसला आता है और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये बात कर देता है जी कि हमारे पास ये इख्तियार मौजूद है। आप पहले भी ये कह सकते थे, लेकिन पहले ये चीज़ नहीं कही गई। जैसे ही काजी साहब ने फैसला दिया उसके बाद आप भी ये जो बात है वो कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 218(3) और इलेक्शन एक्ट 2017 की दफ़ा 95(6) दफ़ा 4 और दफ़ा 8 के तहत वोटों की दोबारा गिनती के लिए अहकाम जारी करने का इख्तियार रखता है। देखें, इख्तियार रखता है, लेकिन इसमें एक बात ये थी कि फ़ाइनल रिज़ल्ट्स आ गए हैं तो फिर उसके बाद देखें इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो बन चुके हैं। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन चुके हैं तो फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो मामला वो जाना चाहिए, नहीं तो फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल को ही ख़त्म कर दें। फिर सारे मामले अगर आपने जो है वो देखने हैं और सब जानते हैं कि कैसे बज़ाहिर यकतरफ़ा जो कार्रवाइयाँ इलेक्शन कमीशन की जानिब से की जा रही हैं, जो हालात हैं, जो चीज़ें हैं वो आप देख लें। और इसी मामले के ऊपर पहले जो RO थे उन्होंने इनकार किया था दोबारा गिनती के हवाले से, फिर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती का हुक्म दिया और साफ़ लग रहा है कि अगर इसी तरह से मामला चला तो बहुत सारे हलकों की दोबारा गिनती करके तो दूसरी तरफ जो सीटें हैं वो दी जा सकती हैं। हालिया आम इंतखाबात में कमीशन को हल्का NA 79 गुजरावाला, हल्का NA 81 गुजरावाला, हल्का PP 133 ननकाना और हल्का NA 154 लोधरा के लिए दोबारा गिनती के लिए दरख्वास्त मौसूल हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने इन दरखास्तों को रिकॉर्ड के मुताबिक फ़ैसला करके मंजूर किया, जिसको मुतासरा फ़रीक ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतासरा फ़रीक़ैन की रिट पटिशन मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को कलअदम करार दिया था। लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में चैलेंज किया गया। अदालत उज़्मा ने बहस के बाद जो है वो फ़ैसला दिया। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून की रूह से आर्टिकल 218(3) और इलेक्शन एक्ट की 217 की मुख्तलिफ दफ़ात का हवाला दिया गया। इसके तहत जो इख्तियार है वो रखता है। तो ये जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है इस फैसले के बाद। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।